हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग टोटल क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे सॉल्व। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 60 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 तक करेंगे, यानी कि कॉकरोचेस के आगे तक कर लेंगे। ठीक है, फटाफट करेंगे। तो एट फर्स्ट मैं इस पीडीएफ का क्रेडिट देना चाहूँगी हमारे अनमोल सर जी को, और इस एकेडमी को और बायोलॉजी लैब को। तो ये सारा क्रेडिट, जो पीडीएफ का सारा क्रेडिट इन्हीं के ऊपर जाता है, इन्हीं के पास से मैंने कलेक्ट किया है। और अनमोल सर का क्लास भी मैंने किया है। तो ये पीडीएफ उन्हीं के पास से मैंने कलेक्ट किया, तो पहले तो क्रेडिट उन्हीं के पास जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो सोल्यूशन। तो फर्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। तो हम लोगों का इसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, कार्टिलेज एंड बोन, ब्लड और एडिपोस। और यानी कि ये तीनों ही हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑल कनेक्टिव टिश्यूज सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। तो ये ट्रू नहीं है। ये सारे ट्रू हैं। ठीक है, ये सारे ट्रू हैं, मगर ये ऑप्शन सी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द फाइबर सीक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग डैश टू द टिश्यू। तो इसमें क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि द फाइबर सीक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तो देखो इसका ये तो इसमें से क्या तुम लोग अंदाज में नहीं लगाना, क्योंकि देखो ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि द फाइबर सीक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ग्राउंड सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू accumulated between cells and fibers is a type of modified। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन ए में है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें से क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे हैं हमारे, ये भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू भी एक हम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। यानी हम लोग जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का होता है, ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू है और ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन ए एरोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, टेंडन्स, ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेंडन्स जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन्स एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इन सब स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में इन लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन ए फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ये करेक्ट है, बिल्कुल ये तो ट्रू है। तो बी में क्या लिखा है, एरोलर टिश्यू सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये भी ट्रू है। एरोलर टिश्यू हैव फाइब्रोब्लास्ट, फैट स्टोरेज सेल्स एंड मास्ट सेल्स। ये भी ट्रू है। तो
तो ऑप्शन डी में क्या है, एरोलर टिश्यू फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन। नहीं, ये रॉन्ग है, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, यानी करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हाँ सॉरी हाँ, तो इसमें मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर डी होगा। तो डी मतलब ये क्वेश्चन नंबर, ये नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो 38, फैट इज स्टोर्ड इन बॉडी इन विच टिश्यू। जो फैट है कौन से टिश्यू में स्टोर्ड होता है, कौन से टिश्यू में स्टोर्ड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिपोस टिश्यू, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी, एडिपोस टिश्यू में फैट स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, डेंस टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफेजेस, ऑप्शन नंबर सी ओरिएंटेशन ऑफ मास्ट सेल, एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। डेंस टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि इन डेंस रेगुलर टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रॉस बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, ये तो ट्रू है। तो और ऑप्शन बी में क्या लिखा है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स अटैच स्केलेटल मसल्स। नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये नहीं ट्रू, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी होगा। और सी में क्या लिखा है, इन डेंस इरेगुलर टिश्यूज फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ समझ रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये ट्रू नहीं है, बाकी सब ट्रू है, बाकी सब ट्रू है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं ट्रू, नॉट ट्रू। नेक्स्ट 41, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, यहाँ पे ए बी सी को हम लोग को डिफाइन करना है। तो ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ए क्या हो गया हम लोग का, ए माइक्रोफाज है कि नहीं, ये माइक्रोफाज है। बी क्या है, बी फाइब्रोब्लास्ट है कि नहीं, ये ग्रीन वाला क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। और क्वेश्चन जो सी है, सी क्या है, सी है हाँ कोलेजन फाइबर, सी क्या है, कोलेजन फाइबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 कार्टिलेज, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन 3 ब्लड, ऑप्शन 4 ऑरलर टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एरोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीबेल एंड रेसिस्ट कॉम्परेंसेशन। तो ये ट्रू है। और ऑप्शन 2 में क्या हुआ, सेल्स ऑफ कार्टिलेज ऑस्टियोसाइट आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम। नहीं, ये गलत हो गया हम लोग का, यानी करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट विच प्लेस इन द बॉडी। मतलब जो कार्टिलेज है वो कहाँ पे रहता है। तो कार्टिलेज देखो टिप ऑफ नोज में रहता है कि नहीं रहता है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स रहता है यहाँ पे भी, आउटर ईयर और जॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं। ऑल ऑफ दिस होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बोन ग्राउंड सब्सटेंस। बोन ग्राउंड के जो सब्सटेंस उसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्या है, हार्ड एंड प्लीएबल, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, रिच इन कोलेजन फाइबर्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ड एंड प्लीएबल। प्लीएबल नहीं होता है, ये नॉन प्लीएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बोन सेल आर नोन एज ऑप्शन 1 कॉन्ड्रियोसाइट, ऑप्शन 2 ऑस्टियोसाइट, ऑप्शन 3 थ्रोम्बोसाइट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी, यानी मतलब क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट ऑप्शन ऑस्टियोसाइट है, तो ऑस्टियोसाइट का यानी कि क्वेश्चन नंबर बी यानी 2, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है ऑस्टियोसाइट। याद रखना कि बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट, ठीक है, याद रखना बोन सेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोन सेल्स किस नाम से जाने जाते हैं, ऑस्टियोसाइट नाम से। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ बोन्स, इसमें से बोन्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या है, लिम्ब बोन्स हैव वेट बियरिंग फंक्शन, हाँ, इंटरएक्ट विथ स्केलेटल मसल टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, हाँ ये भी सही है। उसके बाद 3 में क्या लिखा हुआ है, बोन मैरो इज सम बोन्स सर्व फॉर साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये भी सही है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 48, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ईच मसल, ऑप्शन 1 में क्या लिखा है, ईच मसल मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, दिस फाइबर्स आर कंपोस्ट ऑफ मायोफाइब्रिल्स, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ, तुम लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, पहले खुद से ऑप्शन चूज़ करना, उसके बाद देखना सही हो रहा है गलत, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 50 में इसमें से कौन सा ट्रू है, इसके ऑप्शन 1 में क्या दिया, स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, हाँ ये भी सही है, सही लिखा हुआ है। इन बाइसेप्स स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर, हाँ ये भी सही है। इन बाइसेप्स एसिड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स बोथ एक्ट वॉलंटरली, ये गलत। क्वेश्चन नंबर 52, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, स्मूथ मसल किस में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, या कि ऑल ऑफ दिस, ऑल, हाँ तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। स्मूथ मसल इसमें भी पाए जाते हैं और स्टोमक में भी, इंटेस्टाइन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कार्डियक टिश्यू आर प्रेजेंट इन, तो कार्डियक टिश्यू जो है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, कार्डियक टिश्यू सबको पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी, हार्ट में। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन इज नॉट ट्रू ऑल अरेचर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 55, द गिवन डायग्राम ABC, तो इसका नेम डिफाइन करना है, तो पहला वाले का जो ए दिया इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मसल को देख के आपको नाम बताना है। तो पहले वाले का नाम है स्मूथ मसल, ये कौन सा मसल, ये स्मूथ मसल है, और ये सेकंड वाला क्या है, स्केलेटल मसल है, हाँ, और जो ये वाला कौन सा, ये कार्डियक मसल है, तो ये स्मूथ मसल हो गया, और ये स्केलेटल मसल हो गया, और ये कार्डियक मसल हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 56, गिवन डायग्राम इज ऑफ, ये कौन सा मसल है, अभी अभी किया हमने, ये हो जाएगा कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सबको पता है न्यूरल सिस्टम का यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है, तो क्या लिखा है ऑप्शन 1 में, न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी, करेक्ट। न्यूरोग्लिया सेल्स प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, करेक्ट। न्यूरोग्लिया सेल्स सपोर्ट न्यूरॉन्स, करेक्ट, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 59, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू,
तो एपिथेलियल एंड कनेक्टिव हाँ, मस्कुलर हाँ, न्यूरल हाँ, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, worm castings आर फेकल डिपोजिट ऑफ अर्थवर्म या फिर हिरुडेनेरिया या फिर उचेरेरिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थवर्म। नेक्स्ट, तो देखो अब वो पार्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग कॉकरोच। यहाँ से क्या हो रहा है, कॉकरोच। किसको कॉकरोच, मुझे तो कॉकरोच से डर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लगता, किसको डर लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। कॉकरोच का भी थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा कॉकरोच का भी कर लेते हैं। तो कॉकरोच का क्या लिखा है, कॉकरोचेस बिलोंग टू फाइलम। हाँ, तो ये सबको पता होना चाहिए। कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, in typical region cockroaches of which color are reported, तो कॉकरोचेस के कलर येलो भी होते हैं, रेड भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो ऑप्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ कॉकरोच रेंजेस फ्रॉम, हाँ इतना ये भी करेक्ट है। हैव लॉन्ग एंटेना एंड लेग्स, हाँ करेक्ट है। फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड, तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से एक मिनट, हाँ ये भी करेक्ट है, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। उसके बाद कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल या फिर कार्निवोरस या फिर ओमिवोरस, तो ये कॉकरोचेस क्या हो जाते हैं, ये भी यानी जो मिलेगा वही खा लेंगे, वेज नॉन वेज सब, तो यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट, पेरीप्लानाटा अमेरिकन इज साइंटिफिक नेम ऑफ ऑब्वियसली कॉकरोच। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट, 2024 में गिरने का चांस है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, द विंग्स इन डैश कॉकरोच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ द एडोमेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेल, ठीक है, मेल। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी ऑफ कॉकरोच का डिवाइडेड हेड में, थ्रॉक्स में और एडोमेन में, यानी ऑप्शन 1। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, द एक्सोस्केलेटन विच कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ कॉकरोच इज मेड अप, ऑब्वियसली किससे मेड है, तो किससे मेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काइटिन से मेड, याद रखना, काइटिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ईच सेगमेंट ऑफ कॉकरोच देयर आर हार्डेंड प्लेट्स हार्डेंड प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरिटिस, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डोर्सली एंड वेंट्रली स्केलेटस आर नोन एज, डोर्सली एंड वेंट्रली, ये एनसीईआरटी में था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टारगेट्स एंड स्टर्निसाइड्स, का ऑप्शन नंबर करेक्ट देख लेना, ये गलती नहीं होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज होने का चांसेस, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीआई इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, डोर्सली और वेंट्रली, ठीक है, टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, 71, द thin articular members that joins targets and sternites is known as ऑब्वियसली आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 72, देखो, इन द फॉलोइंग डायग्राम व्हाट इज ABCD, ओके, तो इसमें थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इसमें जो ए है इसका नाम क्या है, ए का नाम क्या है, ए का नाम प्रोनोटोम है क्या, ए का नेम क्या है, ए का नेम क्या है, ए का नेम क्या है, प्रोनोटोम है क्या, ए का नेम, तो ए को हम क्या कहेंगे, प्रोनोटोम,
प्रोनोटम। और जो बी है, बी को क्या कह देंगे, मेसोथ्रोक्स। हाँ, तो बी क्या हो जाएगा इसका, ये बी मेसोथ्रोक्स। और जो उसके बाद है हाँ ये तो है मेटाथोरैक्स। उसके बाद ये जो ए बी सी और ये डी को क्या कहेंगे, टेगमिना। ठीक है, टेगमिना। तो करेक्ट ऑप्शन सी, यानी ए को क्या, ए का नाम क्या है, ए का नाम है प्रोनोटम। उसके बाद बी का नाम क्या है, मेसोथोरैक्स। और उसके बाद मेटाथोरैक्स, उसके बाद टेगमिना। प्रोनोटम, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, उसके बाद टेगमिना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट हेड ऑफ कॉकरोच। वन में क्या लिखा हो, हेड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडल बॉडीज एक्सिस। सही है ये भी। इसमें क्या लिखा हो, आर नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं होगा। बी में क्या, मतलब टू में क्या, हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 5 सेगमेंट्स एंड मोबाइल इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। ये देखो पकड़ में आ गया, ये होगा। यहाँ पे क्या गलती, यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। एंटीरियर एंड ऑफ हेड ऑफ कॉकरोच बियर्स अपेंडेज विच फॉर्म्स डैश टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, बीटिंग या फिर च्यूइंग, दोनों, यानी कि सी। द कॉकरोच माउथ पार्ट्स आर लेब्रम या फिर 2 मैंडिबल्स एंड मैक्सिले या फिर लेबियम। ऑल ऑफ दिस सेंसर में लिखा हुआ है। द माउथ पार्ट इज कॉकरोच एक्टिंग एज टंग इज नोन एज मेटाफेरिंग्स या फिर मेसोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स। यस, हाइपोफेरिंग्स। नेक्स्ट, thorax in cockroach do not have which of the following part। जो thorax in cockroach do not have which of the following part। तो thorax है, उसमें कौन सा नहीं रहता, प्रोथोरैक्स रहता है, मेटाथोरैक्स मेसोथोरैक्स भी रहता है, हाइपोथोरैक्स नहीं रहता। हाइपोथोरैक्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का, एक मिनट, प्रोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स रहता है, हाइपोथोरैक्स भी रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोथोरैक्स नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट, नेक इन कॉकरोच इज ए एक्सटेंशन ऑफ नेक। जो नेक है इन किससे जुड़ा रहता है, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स या फिर हाइपोथोरैक्स या फिर मेसोथोरैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोथोरैक्स। नेक इन कॉकरोच इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। याद रखना, जो कॉकरोच का जो नेक है ना, ये गला हमेशा प्रोथोरैक्स के साथ ही रहता है। ठीक है, प्रोथोरैक्स के साथ रहता है, भूलना नहीं। द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम प्रोथोरैक्स मेसोथोरैक्स या फिर मेसोथोरैक्स मेटाथोरैक्स या फिर प्रोथोरैक्स मेटा। तो ऑप्शन नंबर सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। नेक्स्ट, इन कॉकरोच टेगमिना इज ए माउथ पार्ट, हिंड विंग या फिर मेटाथोरैक विंग या फिर नॉन ऑफ दिस। हिंड विंग है, तो ये क्या है, हिंड विंग। करेक्ट ऑप्शन इज, एक मिनट सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। हिंड विंग नहीं, टेगमिना में से क्या होता है, 4 विंग होता है। ठीक है, ये है 4 विंग है, टेगमिना क्या है, 4 विंग। इसमें 4 विंग का ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस होगा, याद रखना। नेक्स्ट, मेसोथोरैक विंग्स इन कॉकरोच आर opaque, dark and leathery, cover the hind wing at rest, also known as tegmina। all of this। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, मेटाथोरैक विंग्स इन कॉकरोच आर ट्रांसपेरेंट, membranous, used in flight, all of this। The abdomen in cockroach have number of segments 10 पेयर होता है। इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 7th sternum is boat shaped and together with 8th and 9th sternum forms a genital pouch। हाँ, तो एक मिनट, हाँ ये तो सही है, तो करेक्ट है। उसके बाद ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। बी में क्या, एंटीरियर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल पाउच कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथेकलब्रस गोनोपोर। नहीं, ये ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एनल स्टाइल आर प्रेजेंट इन, एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होता है, मेल फीमेल या फिर बोथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेल, ऑलवेज मेल नॉट फीमेल। ठीक है, बहुत लोग फीमेल कर देते हो गलती से, फीमेल नहीं, ये क्या हो जाएगा मेल। एनल स्टाइल्स, एनल स्टाइल्स कहाँ पे हो जाएगा, एनल स्टाइल्स हो जाएगा मेल में। नेक्स्ट 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 एनल 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 कर्करी आर प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, ऑब्वियसली 10, ठीक है 10। नेक्स्ट एनल एनल सर्जरी आर प्रेजेंट इन मेल फीमेल, फिर बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी, बोथ, बोथ में रहता है। ठीक है, याद रहेगा, बोथ। नेक्स्ट 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 मेल जेनिटल पाउच इन कॉकरोच कंटेन्स डोर्सल एनास या फिर वेंट्रल, मेल जेनिटल पोर या फिर गोनापोफाइस या फिर ऑल ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दिस सब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट द एलिमेंट्री कैनल इन कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन, 2, 3, 4 और 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट सॉरी 3, तो द करेक्ट सीक्वेंस इन कॉकरोच इज, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो कॉकरोच का करेक्ट पहले क्या होता है, पहले फेरिंग्स होता है, फिर ओसोफेगस होता है, फिर क्रॉप होता है, फिर गिजार्ड होता है, तो ये हो जाएगा। इसमें एक मिस्टेक है, मिडगार्ड दे दे, मिडगार्ड नहीं होता है। ठीक है, मिडगार्ड नहीं होता है, तो क्या होता है फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। नेक्स्ट इन कॉकरोच प्रोवेंट्रिकुलस इज ऑल्सो नोन एज गिजार्ड, क्रोप या फिर ओसोफेगस या फिर ऑल ऑफ दिस, ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट a ring of dash number of blind tubules, known as hepatic or gastric is present at the junction of dash and dash, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 से 8 होता है, और उसके बाद क्या होता है, हाँ तो उसके बाद हो जाएगा फॉरगट हो जाएगा एंड मिडगट, यहाँ पे क्या पहले फॉरगट आएगा, उसके बाद क्या आएगा मिडगट आएगा। ठीक है, लास्ट में मिडगट आता है, गलती मत करना, बहुत लोग यहाँ पे मिडगट कर देते हैं, फॉरगट, तो पहले क्या होगा 6 से 8, उसके बाद 6 से 8 होता है, उसके बाद फॉरगट होता है, उसके बाद मिडगट होता है, मिडगट लास्ट में होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जैसे इस गैस्ट्रिक के काम में इसका फंक्शन पता है, सेट में लिखा सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस या फिर ग्रीडिंग ऑफ फूड या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या फिर नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन इसमें नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। नेक्स्ट मेल्फिजन ट्यूबल्स आर प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ फॉरगट एंड हेड या फिर फॉरगट एंड मिडगट या फिर मिडगट एंड हिनगट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिडगट एंड हिनगट, मिडगट एंड हिनगट। द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन कॉकरोच इज परफॉर्म बाय नेफ्रिडिया या फिर कोनिडिया या फिर मेल्फियन ट्यूब या फिर नॉन ऑफ दिस, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेल्फिजियन ट्यूब, मेल्फिजियन ट्यूब। नेक्स्ट मेल्फिजियन ट्यूब्स आर सिंगल ट्यूब 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स। सुनो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, गलती से भी ये मत करना, ये नहीं, मतलब ये और ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हिनगट इज कॉकरोच इज ऑफ डैश डायमीटर देन मिडगट, मोर, ऑलवेज मोर होता है, डायग्राम में देख लेना, मोर होगा, मोर। नेक्स्ट इन कॉकरोच हिनगट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इलियम या फिर कोलोन या फिर रेक्टन, तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना। तो सेंचुरी होने वाला है, अपन लोगों का सेंचुरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन कॉकरोच इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ऑलवेज ओपन सिस्टम। नेक्स्ट
तो सेंचुरी हम लोग अपन ने क्रॉस कर लिया, सेंचुरी भी क्रॉस कर लिए हम लोग। तो चलिए और स्पीड बढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ब्लड इन कॉकरोच इज नोन एज हेमोकोली या फिर ये तो भाई क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आंसर होना चाहिए। hemolymph in cockroach consist of colorless plasma या फिर hemocytes या फिर both 1 and 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑल दिस आर करेक्ट। पढ़ लेना एक बार। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द बॉडी? 10 पेयर है, ठीक है, 10 पेयर याद रहना चाहिए, 10 पेयर। नेक्स्ट 105वां क्वेश्चन। 105वां क्वेश्चन में आ गए हम लोग। देखो यहाँ पे बोला था ना मोर देन थिन था, यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन में एक बोला था डायग्राम देखने के लिए, ये वाला था, ठीक है। तो देखो अब बोलो ABCD का नाम बोलो, तो ए वाला ओसोफेगस है कि नहीं? एक मिनट जस्ट वेट। तो हम कहाँ पहुँचे थे? ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ए का क्या नाम है? एक ओसोफेगस है कि नहीं? ए ओसोफेगस है। और ए ओसोफेगस हो गया, तो जो बी है, बी क्या है? बी क्रॉप है कि नहीं? बी का नाम क्रॉप है, याद रखो भाई, बी का नाम क्रॉप है। सी का नाम क्या है? सी का नाम क्या है? गिजर्ड। सी का नाम क्या है? गिजर्ड। और जो डी है वो क्या? हेपेटाइटिक के का, समझ गया? यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये सीज़न कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और क्रेडिट मैंने दे दिया भाई, क्रेडिट जो PDF का क्रेडिट अनमोल सर को और अनअकैडमी को जाता है। और बाकी तुम लोग को कैसा लगा, और ऐसी क्वेश्चन सीरीज और भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। और तुम लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।